नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 5.1 पिछली वीडियो में हमने इसके जो प्रश्न संख्या पहला था, हमें जो निम्न स्थितियां दी गई थी, हमें चेक करना था कि एपी में है या नहीं है। तो हमने इसके 4 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने इन 4 प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इनके हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। देखो, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और डी सार्वंतर, यानी जो हमारा सार्वंतर है वो डी निम्नलिखित दिया हो। हमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बराबर 10 दे रहे हैं और डी बराबर भी 10 दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, दूसरे के पहले क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें ए भी दे रहे हैं और हमें डी की वैल्यू भी दे रहे हैं। देखो, मैंने आपको जो पहली वीडियो बताई थी, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जब हमें कोई भी पद ज्ञात करना हो, बस हमारे पास क्या हो, हमें ए की वैल्यू यानी प्रथम पद और सार्वंतर पद ज्ञात हो तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो जो हमें दे रहे हैं ए, क्या दे रहे हैं ए, तो ए जो हमारा है ये क्या हो गया, हमें ए बराबर दे रहा है 10। अब हम जैसे मान लो प्रथम पद तो हमारा ए हो गया, जो हमारा ए है ये क्या होता है, ए बारह, ये हमारा प्रथम पद ए होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2, क्या निकालना है, A2। तो मैंने आपको बताया था A2 कैसे निकलता है। तो A2 में क्या करते हैं, हम A प्लस डी का लिख देते हैं, क्या कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो हमें जब भी दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद में क्या करेंगे, एक डी, यानी एक डी मतलब एक डी। तो इसमें क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू तो हमें 10 दे रहे हैं, ए का मान कितना दे रहा है 10, प्लस डी का मान कितना दे रहा है 20, कितना दे रहा है 20। तो A2 का मान कितना आ गया हमारा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, A2 बराबर आएगा हमारा 10 और 10 20। तो A2 का मान कितना आ गया हमारा, A2 का मान आ गया 20। अब हम निकाल लेते हैं A3, क्या निकाल लेते हैं A3। तो मैंने आपको बताया था A3 कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हमें दूसरा पद ज्ञात है तो हम A2 प्लस डी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, A2 प्लस डी। अब देखो, A2 की वैल्यू निकाली हमने 20, तो 20 प्लस और डी का मान दे रहे हैं हमें 10। तो A2 में क्या, डी में 10 का मान रख के इसको जोड़ देंगे। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमें निकालने हैं इसके 4 पद। कितने निकालने हैं, इसमें लिखा है 4 पद लिखिए। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे हम A4, क्या निकालेंगे A4। तो A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस के डी। अब देखो, हमें A3 का जो तीसरा पद हमें ज्ञात हो गया है, कितना दे रहा है 30, प्लस डी का मान 10 दे रहे हैं, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40, यानी A4 बराबर कितना आएगा हमारा 40। ठीक है, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब इसका देखते हैं। देखो हम दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमें a बराबर दे रहे हैं -2, कॉमा, और d बराबर दे रहे हैं 0। क्या दे रहे हैं, d बराबर दे रहे हैं 0। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसमें देखो आप घबराना नहीं कि इसमें d का मान 0 दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, a1 जो रहेगा हमारा, यानी पहला पद जो है, पहला पद तो कितना रहेगा हमारा -2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो, इसका जो तीसरा अगला भी पद निकालेंगे हम A2। अब A2 निकालें तो A2 क्या आएगा हमारा, A2 आएगा a प्लस के डी, आएगा कि नहीं आएगा। अब a की वैल्यू कितनी है -2, अब -2 और d की वैल्यू कितनी है 0, यानी हमारा A2 का मान कितना आएगा -2, यानी ये भी क्या आएगा हमारा -2, क्योंकि देखो उसमें कहा गया है डिफरेंस कितना है 0। तो इसके यानी जितने भी हमारे चारों पद रहेंगे कितने आएंगे, -2 ही -2 आएंगे। तो यानी एक और ये हमारा इसका A3 भी क्या आएगा, A3 का वैल्यू भी -2 आएगा। ठीक है, और A4 की वैल्यू कितनी आएगी, A4 की वैल्यू हमारी -2 आएगी। ठीक है, बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। आइए इसको देखो, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में दे रहे हैं हमें a बराबर 4, कितना दे रहे हैं, a की वैल्यू दे रहे हैं हमें 4, सॉरी थोड़ा पेन चल नहीं रहा, a की वैल्यू दे रहे हैं 4, और हमें d का मान दे रहे हैं -3, कितना दे रहे हैं -3 दिया गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखो, पहला पद तो हमें पता ही है कि जो ए है यही क्या हो जाएगा A1, यानी A1 बराबर हमारा 4 आ गया। अब निकालेंगे हम A2। तो A2 को क्या करेंगे हम, जो A2 जब दूसरा पद निकालते हैं तो पहले पद में d का मान जोड़ दें, यानी A1 प्लस डी। तो A2 निकल के आ जाएगा। अब A1 का मान कितना है 4, और d का मान कितना, देखो d का मान कितना है -3, कितना है, d का मान है हमारा -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा 1 आया, कितना आ गया 1, यानी A2 का मान आया हमारा a, कितना आया, A2 का मान आया a। ठीक है, अब इसको हम बाकी के पीछे क्वेश्चन लगा लेंगे इसके। अब देखो, इसको हमने A2 निकाल लिया, अब हम निकालते हैं A3, क्या निकालते हैं A3। तो A3 क्या करेंगे, दूसरे पद में यानी A2 में क्या कर देंगे हम, d का वो जोड़ देंगे, इससे हमारा A3 निकल गया।
अब देखो A2 का मान कितना आया हमने निकाला, देखो यहाँ पे हमने A2 का मान निकाला 1 आया, कितना आया 1, ठीक है। अब देखो तो इसमें A2 का मान आया 1, तो इसमें आया 1 प्लस, अब देखो D का मान कितना है, D का मान है हमारा माइनस का 3, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस माइनस यानी आएगा माइनस के 3। अब 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, वो भी किसका माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा A3 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2। अब हम निकालेंगे इससे A4, तो A4 क्या करेंगे तीसरे पद में D का मान जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 प्लस D का मान कितना है माइनस के 3 कॉमा, अब माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के तो माइनस के 3 आ जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी A4 बराबर कितना आएगा हमारा, A4 बराबर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, देखो जैसे मान लो आपको A4 और दूसरे तरीके से निकालना हो, तो A4 को अगर दूसरी तरीके से निकालना हो तो A4 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, यानी जो पद दे रहा है उससे एक कम, उसमें 3 से गुणा करके उसको जोड़ दो। तो A का मान कितना दे रहे थे हमें, देखो हमें A का मान दे रहे थे 4 का दे रहे थे, A का मान दे रहे थे 4 प्लस 3 गुणा, और D का मान कितना दे रहे हैं हमें, D का मान दे रहे हैं माइनस के 3, कितना दे रहा है D का मान माइनस के 3, यानी 4 और जी प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब देखो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 5, ठीक है। तो A4 देखो दोनों का आंसर सेम आता है, बस तरीका अलग है। देखो इसमें भी कितना आ रहा है माइनस के 5, इसमें भी कितना आ रहा माइनस के 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमें प्रथम 4 पद निकालने थे, हमने 4 पद निकाल लिए, ठीक है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में हमें बेटा A बराबर दे रहे हैं माइनस के 1, और हमें D बराबर देना है 1/2, कितना दे रहे हैं D बराबर दे रहे हैं हमें 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो A जो हमारा है, जो A क्या होता है A1 होता है, A1 बराबर माइनस के 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो A1 हो गया हमारा माइनस के 1, ठीक। अब A2 निकालेंगे तो देखो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होगा A प्लस के D, यानी A1 प्लस D लिख लो आप, चाहे A प्लस D लिख लो। तो A1 प्लस D, A1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ बराबर। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बटे में एक मान करें लासा ले लेंगे, तो लासा कितना आएगा 2, और भाग जाएगा माइनस के 2 प्लस 1। अब देखो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1/2, यानी A2 का मान कितना आ गया हमारा, A2 का मान आया हमारा माइनस के 1/2। अब हम निकालते हैं A3, देखो A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस के D, ठीक है। तो A2 का मान कितना आया, A2 का मान आया माइनस के 1/2 प्लस, और देखो D का मान कितना है, D का मान है हमारा 1/2। हम देख सकते हैं कि 1/2 प्लस का है माइनस का है, क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, यानी A3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी A3, यानी तीसरा पद हमारा 0 आएगा, ठीक। अब हम इससे निकालेंगे A4, तो देखो A4 क्या करेंगे, A4 को लिखेंगे A3 प्लस के D, क्या लिख देंगे D। देखो बेटा A3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस, ठीक है। अब D का मान कितना है, D का मान तो हमारा 1/2 है, अब 0 में जब 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2 ही आएगा। तो A4 आ गया, क्या आ गया हमारा A4, बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि A बराबर माइनस के 1.25 दे रहे हैं, यानी 1.25 कॉमा, और D बराबर दे रहे हैं हमें माइनस के 0.25, क्या दे रहे हैं माइनस के 0.25 दिया है, ठीक है। आइए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम वही तरीका लगाएंगे। तो A1 की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी माइनस के 1.25, ये हो गया हमारा पहला पद, क्या हो गया पहले पद की बात। अब बात करेंगे हम देखो अपने दूसरे पद की बात, किसकी करेंगे दूसरे पद। देखो दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद लिखेंगे हम A1 प्लस के D, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। देखो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू माइनस के 1.25 प्लस, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, D की वैल्यू है माइनस के 0.25, कितनी है माइनस 0.25, ठीक है। तो इसलिए क्या माइनस के 1.25, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस की 0.25, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 गया तो 0 आया, 2 में से 2 गया तो 0 आया दशमलव, और 1 में से 0 जाएगा कितना आएगा 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो गया हमारा। सॉरी ये मैंने इसको घटा दिया, इसको जोड़ना था। देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगाइए 1 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आएगा 5, ठीक है। 5 आएगा कितना आएगा 1, यानी ये आएगा हमारा माइनस के 1.50, कितना आएगा A2 का मान आएगा हमारा माइनस के 1.25, ठीक है। अब निकालते हैं अपन लोग तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या लिखेंगे, तीसरा पद लिखेंगे A2 प्लस के D, क्या लिखेंगे A2 प्लस के D, और देखो A2 के मान कितना आया माइनस के 1.50 प्लस D का मान कितना है, D का मान है माइनस के 0.25, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो हमारा जब कितना रहेगा A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 0.25, ठीक है। अब देखो 0 और 5 कितना होगा हमारा 5 होगा, है 5 और 2 कितना होगा हमारा 5 और 2 होगा हमारा 7, 1 का 1, यानी माइनस के 1.75, माइनस के 1.75 कितना आ गया हमारा
ये आया हमारा A3। अब निकालते हैं हम इसका A4, तो A4 क्या आएगा, A4 आएगा हमारा A3 प्लस के D। तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू माइनस के 1.75, ठीक है। और देखो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है माइनस के 0.25, कितनी है, माइनस के 0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 1.75 और प्लस माइनस माइनस की 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 5 और 5 10 की 0, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0, वहाँ से लगाई 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा माइनस के 2, कितना आएगा A4 बराबर आएगा माइनस के 2.00, और दशमलव के बाद 0 कोई मात्र नहीं होती, यानी ये हमारा 2 ही माना जाएगा, यानी जो हमारा A4 रहेगा, A4 की वैल्यू हमारी 2 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, A4 की वैल्यू 2। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। और यदि आप चाहें कैसे आंसर उत्तरमाला में देखना है, तो देखो मैं आपको उत्तरमाला में इसको चेक करवा देता हूँ आंसर। तो देखो इसकी ये एक्सरसाइज है हमारी, देखो मैंने आपको बताया था। तो पहले में कितना निकला था, 10 20 30 40, और देखो दूसरा निकला -2 -2 -2, और तीसरा निकला 4, 1 -2, 5। देखो यही निकले हमारे, यही सारे निकल के आ गए, -2 -5 -5, ठीक है, आ गए। अब देखो इसमें क्या था, यहाँ पे तो ये कितना था, -1 1/2 0, और यही आ रहा हमारा, देखो माइनस का 1 1/2 0 और 1/2, ठीक है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्या था, माइनस के 2.25 -5 और माइनस के 2.0, माइनस के 2.0 लिख दीजिए आप, या आप 2 भी लिख जाएंगे कोई बात, ठीक है। तो इसमें लिखने का पड़ेगा माइनस के, लिखना माइनस के 2 दशमलव, ठीक है, माइनस के 2.0, 1 0 लगाओ 2 0 लगाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए अब इसका देख लेते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये तो और सरल है, यानी हमें AP दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हमारे पास एक AP दी गई है, इस AP में से हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, ठीक है। तो वो बड़ी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। आइए हम इसको निकालते हैं। तो देखो तीसरे क्वेश्चन का हमने पहली जो AP दे रहे हैं, पहली AP यानी जो श्रेणी दे रहे हैं, इस श्रेणी हमने लिख ली है, ठीक है। अब इस श्रेणी में हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो देखो सब में पहले मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला होता है इसको बोलते हैं A1 A2 A3 और A4, यानी जो A1 होता है यही क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे प्रथम पद, क्या लिख देंगे, प्रथम पद A, यानी A से क्या होता है, इसको A या A1 से शो करते हैं। तो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद आएगा हमारा A, क्या आएगा, प्रथम पद आ गया हमारा A, ठीक है। A बराबर कितना है हमारा 3। अब हमें निकालना है सारवंतर, क्या निकालना है, सारवंतर, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम D से करते हैं, क्या करते हैं, D से करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्या करना है, सारवंतर निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं, हम पिछले पद में से, यानी जो पीछे का पद होता है, पीछे के पद में से हम आगे के पद घटा देते हैं। तो इसमें देखो इसमें पीछे का पद क्या है, 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 में से 3 को घटा देंगे, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं। तो देखो पीछे का पद क्या है, A2, और आगे का पद क्या है, A1, यानी D बराबर हम करेंगे A2 माइनस के A1। तो A2 यानी दूसरा पद क्या है, 1 माइनस, और प्रथम पद क्या है, 3। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, -2। तो इसमें सारवंतर यानी D की वैल्यू कितनी आई, इसमें D की वैल्यू आ गई हमारी -2, ठीक है। इतना क्या हो गया हमारा आंसर। बस हमें क्या बताना था, हमें प्रथम पद बताना था, तो प्रथम पद तो हमारा 3 हो गया, और सारवंतर कितना है, सारवंतर हमारा -2 है, कितना है, -2 है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन की सीरीज क्या दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन की सीरीज दे रहे हैं हमें -5 -1 3 7 ... ठीक है। आइए अब इसको भी सॉल्व करें। तो देखो इसका हमने दूसरी श्रेणी में लिख ली है, अब दूसरी श्रेणी में बताना है प्रथम पद। तो देखो ये क्या है, A1 A2 A3 और A4, यानी प्रथम पद देखो ये ऑलरेडी हमारा AP में है, हमें बताना है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, -5। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद A बराबर कितना है, -5, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे, अब देखो इसमें बताना है सारवंतर, क्या बताना है, सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि पीछे के पद में से आगे के पद को घटा दो, यानी यहाँ पर होगा A2 माइनस के A1, यानी पीछे के पद में से आगे के पद को घटा दो। तो A2 कितना आएगा, A2 दे रहा है हमें -1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A1 की वैल्यू दे रहा है -5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है -1, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के आएगा 5। अब 5 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना आएगा यहाँ पे, +4, तो D का मान कितना आएगा 4। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सदैव A2 में से A1 घटाएंगे तभी D का मान आएगा, नहीं। देखो आप दूसरी तरीका से, आप यहाँ में मैं आपको देखो दूसरी तरीका से D का मान निकाल दूँ, हमें तो सारवंतर मतलब। अब सारवंतर देखना, मैं जैसे मान लो
हमारे पास कितना है A3, पीछे का पद है A3 और आगे का पद कितना है, या आप 7 को ले लो, जैसे मान लो मैं 7 को ले रहा, तो पीछे का पद क्या है 7 है, तो क्या करेंगे हम 7 माइनस, और इसके आगे का पद क्या है 3, जब हम 7 में से 3 घटाएंगे कितने आएगा 4, तो देखो इससे भी D का मान कितना आ रहा 4, यानी हमारे मान सेम ही आएंगे। ठीक है, आप या A2 माइनस A1 कर लीजिए, या A3 माइनस A2 कर लीजिए, या A4 माइनस A3 कर लीजिए, आप कोई भी करिए, उससे कोई डजन मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इसका हम लगाएं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन की श्रेणी क्या दे रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन की श्रेणी दे रहे हैं हमें 1/3 यानी 1/3 कॉमा 5/3, ये 3 नहीं, ये लिखा है 5/3, बुक से लिख रहा हूं मैं, 5/3 कॉमा 9/3 और कॉमा 13/3 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व करें, आप घबराना नहीं है कि ये सही बटे में तो हम कर नहीं पाएंगे, बहुत ही सरल है ये भी। देखो इसमें क्या है, हमने आपको बताया जो पहला होगा जो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4, यानी क्रम से बढ़ता जाता है, AP में तो ऑलरेडी है ही। अब इसमें प्रथम पद लिख देंगे, आपको दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए प्रथम पद क्या है हमारा। प्रथम पद A बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1/3। अब इसका हम निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे सार्वंतर। देखो सार्वंतर हम निकालते हैं, सार्वंतर मतलब क्या था D, वो D कैसे निकालेंगे, पीछे के पद में से यानी आगे पद घटा दो, यानी A2 माइनस के A1, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3। अब देखो नीचे की संख्या 3 है तो 3 आएगा, यहाँ 5 माइनस 1, अब 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, कितना आएगा 4/3, यानी डी का मान कितना आ गया हमारा 4/3 आंसर। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन, देखो इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं सीरीज 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो इसमें आपको इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, दशमलव में कोई बना रहने दो, इसे मानेंगे A1 A2 A3 होता है, A4 होता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है प्रथम पद क्या हो जाए, यानी जो A1 है वही क्या होगा प्रथम पद होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, A लिखिए या A1 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम प्रथम पद को A से शो करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6, क्या हो जाएगा प्रथम पद 0.6। अब यहाँ हम निकालना है सार्वंतर, क्या निकालना है, हम निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी D बराबर क्या होगा, D बराबर होगा A2 माइनस के A1, यानी पीछे के पद में से आगे पद को घटा दो, तो A2 की वैल्यू यानी 1.7 माइनस और A1 की वैल्यू क्या है 0.6। अब देखो यदि आपको घटाना दशमलव घटाना याद तो क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, दशमलव के पीछे क्या है 6 और दशमलव के पहले क्या है 0, इसको कर देंगे माइनस, तो जब इसको माइनस करेंगे 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव 1 का 1 और माइनस। ठीक है, माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो इसका आएगा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1.1, कितना आएगा 1.1, तो जो डी का मान हमारा निकल के आ गया 1.1 यानी 1.1, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। अब देखो इसका करते हैं चौथा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो चौथे में क्या कह रहे हैं, ये चौथा भी बहुत सरल है, कोई कठिन वाला है इसमें है नहीं है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है, यानी यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यानी हमें इसका डी का मान भी निकालना है यदि एपी है। सब में पहले तो हमें चेक करना होगा कि हमें ये श्रेणियां जो दी गई हैं, ये श्रेणियां हमारी एपी में है या नहीं है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो जो पहली वीडियो बनाई थी हमने उसमें बताया था कि एपी कब होती है और एपी कब नहीं होती है। ठीक है, आइए अब इसको दोबारा हम क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर पहले के आधार पर दिया गया है। ठीक है, आइए तो देखो चौथे क्वेश्चन की हमने पहली सीरीज लिख ली है। ठीक है, अब इस सीरीज को चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो देखो एपी को कैसे चेक किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी श्रेणी दे रहे हैं और उसके सार्वंतर आपस में कैसा रहे समान आ जाए तो क्या होता है एपी होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो सब में पहले देखो इसमें हमें पहले सार्वंतर जब हम चेक कर लेंगे दोनों सार्वंतर बराबर है, यानी जब समांतर रहेगा, जो डी का मान रहता है सार्वंतर, यदि सार्वंतर समान है तो एपी होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो सब में पहले हम सार्वंतर चेक करेंगे, क्या लिखेंगे सार्वंतर, यानी सार्वंतर डी, सार्वंतर हिंदी में लिख दीजिए सार्वंतर, हिंदी में आप लिख सकते हैं सार्वंतर और आप इसे डी में लिखिए शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो डी यानी D1, हमने पहले D1 निकाला, यानी पहला अंतर देखते हैं, तो पहला अंतर कितना है D1 बराबर, इसे क्या बोलते हैं A1, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं A3, इसे मान लेते हैं हम A4। तो हमें D1 निकालना है, तो D1 कैसे निकलेगा, यानी पीछे वाले पद में से आ गए, यानी A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू क्या दे रहा है, A2 की वैल्यू दे रहा है 4 माइनस A1 की वैल्यू दे रहा है 2, तो 4 में से 2 गया 2, यानी D1 का मान कितना आया हमारा, D1 का मान आया हमारा 2। अब देखो D2 निकालते हैं, मिनिमम आप 2D चेक कर लीजिए, यदि 2D के मान बराबर आते हैं तो भाई एपी में होता है।
तो अब D2 क्या होगा, D2 हो जाएगा हमारा A3, यानी पीछे वाले पद में से आगे पद घटा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है 8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 4। अब 8 में से 4 का कितना बचेगा 4, यानी D2। तो D2 का मान कितना आ रहा है, D2 का मान आ रहा है हमारा 4। अब देखो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, D1 डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 का मान D2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए यह क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है। इसलिए यह AP की सूची, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है। अब उन्होंने पूछा था AP में है, यदि AP में है, यदि AP में है तो AP के हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यदि AP है, अब यदि AP है, अब AP तो है ही नहीं है, अब AP नहीं है तो इसके हमें अगले 3 पद नहीं निकालने। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में कि सार्वंतर क्या होता है, सॉरी यानी आपका AB कब होती है, AB तब होती है जब D1 और D2 का मान आपस में समान आ जाए। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, इसकी दूसरी श्रेणी ले लेते हैं। देखो दूसरी श्रेणी क्या दे रहा है, दूसरी श्रेणी दे रहा है 2,5/2, 3,7/2। ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है, बुक में मैंने लिख लिया बुक से। ठीक है, अब देखो इसको चेक करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं, हमने मान लिया इसके A1 है, ये हमको मान लिया A2 है, A3 है, ये हमारा A4 है, हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं हम D1, क्या करते हैं D1, तो D1 क्या होगा, D1 होगा A2 माइनस के A1। अब A2 का वैल्यू कितना दे रहा है, A2 का वैल्यू दे रहे हैं हमें 5/2 माइनस A1 की वैल्यू दे रहे हैं 2। अब देखो इसके बटे में हम एक मान क्या ले लेंगे एलसीएम, तो इसके एलसीएम कितना आएगा, इसके एलसीएम आएगा 2, और ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5 गुणा 2 एकम 2 माइनस 2 गुणा 1 दूना 2। ठीक है, तो यानी हमारा कितना आएगा यहाँ पर, इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो देखो 5 एकम 5 और माइनस 2 दूनी 4, बटे में कितना आया 2, यानी 5 और 4 गया यानी 1, तो कितना आएगा 1/2, यानी D1 का मान हमारा कितना निकला, D1 का मान निकला हमारा 1/2। अब इसमें हम देखो D2 निकालते हैं। अब देखो D2 का चेक करें तो D2 क्या होगा, D2 होगा हमारा A3 माइनस के A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू हमारी 3 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2। इसके बटे में भी हम एक मान के लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 2, यानी 3 गुणा 1 का भाग 2 में 2 से 2 आएगा, माइनस के 5 गुणा 2 एकम 2। इसको सॉल्व करें 3 दूनी 6 माइनस के 5/2। अब जब 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2, यानी D2 का मान कितना आएगा 1/2। तो इसमें भी D2 का मान कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, यानी D1 का भी मान आ रहा है 1/2 और D2 का भी मान आ रहा है 1/2। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, तो दोस्तों इसमें हम लिख देंगे D1, क्या लिखेंगे D1 बराबर D2। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सार्वंतर समान, क्या लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP, क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP की सूची में है। किस में है, AP की सूची में है। ठीक है, अब AP की सूची में है, अब उन्होंने कहा था कि यदि AP की सूची में है तो सार्वंतर D का मान ज्ञात कीजिए। हम ऑलरेडी D का मान निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है हमारा सभी D का मान, हम D का मान निकाल चुके हैं कि D का मान कितना आ रहा है हमारा D यानी जो सार्वंतर है। उन्होंने कहा था, देखो सवाल में कह रहे हैं कि यदि AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सार्वंतर तो हम लिख देंगे D, कितना आ रहा है D आ रहा हमारा 1/2, कितना आ रहा D आ रहा हमारा सार्वंतर 1/2। ठीक है, अब वो ये भी कह रहे हैं कि और इनके 3 और पद लिखिए, यानी हमारे पास जो श्रेणी दे रहे हैं ये AP की श्रेणी में आ गया, हमने ये चेक कर लिया कि AP में। अब इसके 3 और निकालना हमें, यानी 1 2 3 4 पद दे रहे हैं, यानी 5 6 7 अगले 3 पद और निकालना है। ठीक है, आइए तो अगले हम यहाँ पे लिख देंगे अगले 3 पद, क्या लिखेंगे अगले 3 पदों के लिए, अगले 3 पदों के लिए। तो अगले 3 पद कैसे निकलेंगे, यानी हमें A4 तक तो दे रहे हैं तो यहाँ पर निकालेंगे A5, क्या निकालेंगे A5। अब A5 कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 तरीके हमने आपको बताए थे। A5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A5 बराबर लिख सकते हैं A4 + D, क्योंकि हमें चौथा पद पता है। हमारा चौथा पद क्या दे रहे हैं, हमें पता है कि चौथा पद दे रहे हैं 5/2, कितना दे रहा है, चौथा पद दे रहा है हमें 7/2, कितना दे रहा है 7/2। तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 7/2 प्लस, और D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है 1/2, तो इसमें 1/2 लिख देंगे बराबर। अब देखो नीचे लासा कितना है, सेम है तो लासा 2 ही आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 7 + 1 यानी कितना आ जाएगा हमारा 8/2, और 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8 यानी A5 बराबर कितना आएगा, A5 बराबर हमारा 4 आ जाएगा।
अब हम निकालते हैं A6, तो A6 को क्या ले सकते हैं, A6 को ले सकते हैं A5 प्लस के D। ठीक है, तो A5 की वैल्यू निकाली हमने 4 प्लस, और D की वैल्यू हमें दे रहा है 1/2, इसके बटे में एक मान का हम लासा ले लेंगे, लासा कितना आएगा 2, और 1 का भाग करेंगे हम 2 में, तो 2 1 2, और जब 2 का गुणा होगा 4 में कितना आएगा, 4 दूनी 8 प्लस के 1, तो 8 और 1 यानी ये कितने 8 और 1 कितना आएगा 9, तो ये आएगा हमारा 9/2, यानी A6 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, A6 की वैल्यू आएगी हमारी 9/2। ठीक है, अब इसका तीसरा अगला तीसरा पद क्या होगा, A7, तो A7 बराबर क्या लिखेंगे, A6 प्लस के D, क्योंकि हमें छठवां पद ज्ञात है। छठवां पद कितना दे रहा है, छठवां पद दे रहा है हमें 9/2 प्लस, और D का मान दे रहा है 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1, तो 9 और 1 कितने होगा 10, तो ये आएगा 10/2। 2 से काट देंगे तो 5 बार में आएगा, यानी A7, तो A7 बराबर आएगा 2 पंचे 10, तो A7 बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, आइए मैं आपको इसको उत्तरमाला में भी चेक करवा दूँ, देखो इसका आंसर भी बिल्कुल राइट आ रहा होगा। देखो ये है, इसमें बोला था अगले बात, देखो इसमें लिखा, हाँ मैंने बता दिया कि AP में है, और मैंने D भी बताया कि 1/2 है। अगले 3 पद कितना आ रहा है हमारा, 4 9/2 और 5, देखो यही आ रहा है 4 9/2 और 5। ठीक है, आइए अब इसका देख दो अगला क्वेश्चन। देखो अगली क्या सीरीज दे रहे हैं, अगली सीरीज हम लिख लेते हैं। ठीक है, आइए देखो इसकी तीसरी सीरीज दे रहे हैं, तीसरी क्या दे रहे हैं हमें, तीसरी सीरीज दे रहे हैं हमें -1.2। ठीक है, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5, सॉरी 3 नहीं है, -5.2 और कॉमा -7.2। ठीक है, आइए सब में पहले से तो हम इसको चेक करेंगे कि AP में है या नहीं है। तो चेक करने से पहले हम इसको मान लेते हैं कि हमारा पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये हमारा चौथा है। ठीक है, तो हम सब में पहले D1 निकालेंगे, तो D1 कैसे निकलता है, D1 निकलता है A2 माइनस के A1, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा दो। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A2 की वैल्यू दे रहा है -3.2 माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A1 की वैल्यू दे रहा है -1.2। ठीक है, तो -3.2, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 1.2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 में से 2 क्या कितना है 0 और 2 में से 3 में से क्या कितना बचा 2, यानी ये आएगा हमारा -2। तो D1 की वैल्यू कितनी है हमारी, D1 की वैल्यू आई -2.0। ठीक है, ये D1 है, A1 नहीं सॉरी D1। अब हम चेक करेंगे D2, तो D2 का मान कैसे निकालेंगे, D2 का निकालेंगे A3 माइनस के A2, और देखो A3 निकाले, A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू निकली है हमारी -2.0। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -5.2 और माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आएगा +2.0। अब देखो 2 में से 0 जाएगा तो हमारा ये कितना आएगा हमारा 2, 2 में से 0 जाएगा तो आएगा 2 और देखो जब 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3, तो ये हमारा आ रहा -3.2, यानी D2 और D1 का मान बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो हमारा ये आ रहा -3.2 और ये आ रहा हमारा 2, कितना आ रहा 2, तो यानी हम यहाँ पे लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, क्या लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे सार्वंतर कैसा नहीं है, सार्वंतर हमारा समान नहीं है। अब सार्वंतर समान नहीं है तो लिख देंगे इसलिए यह AP की सूची में नहीं है, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है। ठीक है, यह AP की सूची में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, चौथे क्वेश्चन की सीरीज दे रहे हैं हमें -10, -6, -2, और डॉट। ठीक है, आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सब में पहले सेम काम करने हैं, सारे सवाल सेम हैं, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, आप चाहें तो आप खुद भी लगा सकते हैं, प्रयास कीजिए। मैं तो देखो पूरा सारे एक ही क्वेश्चन लगवाता ही हूँ, फिर भी आप कोशिश किया कीजिए कि आप जब एक तरीका सीख जाएं तो इस तरीके से सवाल जितने हों, इस तरीके से सवाल जितने भी आपको मिल जाए हों, क्वेश्चन बैंक में मिले या बुक में मिले, जहाँ पे भी मिले आप उन्हें हल कर लिया करो। इससे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलता है। तो ये अब इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1, तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, D1 होगा हमारा A2 माइनस के A1, तो A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है -6, माइनस A1 की वैल्यू दे रहा है -10, कितना दे रहा है -10, ये होगा -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी D1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, D1 की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे D2, तो D2 कैसे निकलेगा, D2 निकलेगा A3 माइनस के A2, अब A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है -2 माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है -6। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस होगा प्लस, ये होगा 6 - 2, अब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा +4, यानी इसमें क्या हो रहा, इसमें D1 और D2 कैसे हैं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे D1
बराबर किसके हैं, D2। ठीक है, D1 बराबर D2, तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्व जो अंतर है सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है इसलिए यह है, क्या लिख देंगे, इसलिए यह है एपी की सूची में है। इसलिए यह एपी की सूची में है। ठीक है, अब एपी की सूची में है, तो जब एपी की सूची में है तो क्या करेंगे, हम इसके अगले 3 पद निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अगले 3 पद। देखो मैं आपको यहीं निकाल के दिखा दूँ, यहाँ लिख देंगे अगले 3 पद। क्या लिखेंगे, अगले 3 पदों के लिए, अगले 3 पदों के लिए, किसके लिए, 3 पदों के लिए। तो अगले 3 पद देखो, सब में पहले देखो 3 पद तो निकालना ही निकालना है और इसमें सार्वंतर भी बताना है। तो इसमें देखो सार्वंतर क्या है हमारा, आप चाहें तो यहाँ लिख देना, इसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर, इसका सार्वंतर यानी डी बराबर, सार्वंतर कितना निकला, 4 है। कितना है, सार्वंतर हमारा 4 है। ठीक है, अब देखो इसमें A1 A2 A3 A4 तुम्हें पता ही है। अब इसके हमें अगले 4 पद और निकालना है, यानी A5। क्या निकालना है, A5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे A5। तो मैंने आपको तरीका बताया A5 कैसे निकालता है। A5 यहाँ पर यानी इससे एक कम लिखो, A4 प्लस और इसमें D जोड़ दो। तो A4 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A4 की वैल्यू हमें दे रहा है 2। कितनी दे रहा है, 2, और प्लस D की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, यानी A5। तो A5 कितना आ जाएगा हमारा, A5 आएगा हमारा 6। अब हम इससे निकालते हैं A6। तो A6 को क्या लिखेंगे, A5 प्लस के D। ठीक है, देखो A5 की वैल्यू निकली है 6 प्लस, और D का मान कितना दे रहा है, 4। तो ये कितना आ जाएगा, A6 आएगा 6 और 4 10, तो यानी A6 आएगा हमारा 10। अब इसी से हम निकाल लेते हैं A7। तो A7 में क्या लिखेंगे, A6 प्लस के D। तो देखो A6 कितना है हमारा 10 प्लस, और D का मान दे रहा है 4। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, यानी A7। तो A7 कितना आएगा हमारा 14। यानी हमने अगले 3 पद निकाल लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और सार्वंतर D। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो दे रहे हैं हमारा, 5वां क्या है, 5वां है हमारा 3 प्लस अंडर 2 3 प्लस 2 अंडर 2 3 प्लस 3 अंडर 2। ठीक है, हम सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, A3 है, ये हमारा A4 है। अब चेक करेंगे, तो चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले D1 निकालते हैं, मैंने आपको बताया ही है। तो D1 के लिए क्या होगा, A2 माइनस के A1। ठीक है, तो अब A2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, A2 की वैल्यू दे रहे हैं हमें 3 प्लस अंडर 2। कितनी दे रहा है, 3 प्लस अंडर 2 और माइनस, और यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A1 की वैल्यू दे रहा है 3। तो देखो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 माइनस का है, ये प्लस का है। अब प्लस का है माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, D1 का मान आया हमारा अंडर 2। D1 का मान कितना आया, D1 का मान आया अंडर 2। अब देखो D2 का चेक करेंगे, तो D2 क्या होगा, D2 हो जाएगा हमारा A3 माइनस के A2। ठीक है, देखो A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस, अब A2 कितनी दे रहा है, देखो A2 की वैल्यू दे रहा है 3 प्लस अंडर 2। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस ए प्लस माइनस माइनस के 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस के अंडर 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये आपस में प्लस माइनस कट गए हैं। अब देखना, आप गौर से समझना, ये है 2 अंडर 2 और ये है माइनस के अंडर 2। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमने मान लिया अंडर के बगल में 1 है, तो जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर 2 बचेगा कि नहीं। यानी सिंपल सी बात है, हमारे पास ये 2 अंडर 2, यानी हमारे पास 2 अंडर वाले 2 हैं और ये 1 वाला अंडर 2 है। तो जब 2 अंडर वालों में से 1 अंडर वाला चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 अंडर, यानी अंडर 2। तो D2 की वैल्यू कितनी आई, अंडर 2। ठीक है, तो यानी इससे हमारा सिद्ध क्या हो गया, इससे हमारा सिद्ध हो गया कि D1 बराबर है किसके, D2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे D1, क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2। ठीक है, D1 बराबर D2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर समान है। क्या लिखेंगे, सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्वंतर समान है। अब सार्वंतर समान है तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP की सूची में है, इसलिए यह AP, A फॉर अर्थमेटिक और P फॉर क्या होगा, प्रोग्रेशन, इसलिए यह AP की सूची में है। ठीक है, सूची में है, इसलिए AP की सूची में है। इतना हो गया। अब हम इसके निकाल लेंगे, उसमें पूछा गया सार्वंतर, तो हमने बताया कि सार्वंतर यानी D कितना निकल रहा है हमारा, अंडर के 2। तो सार्वंतर कितना है हमारा, अंडर के 2। ठीक है, ये हमारा सार्वंतर हो गया। अब इसके निकालने अगले पद, तो देखो हमें 4 पद तो पते हैं। ठीक है, पता है, सॉरी पते नहीं, तो पता है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे A5। क्या निकालेंगे, A5। तो A5 क्या होगा, A5 में करेंगे हम A4 प्लस के D। तो A4 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हमें पता है, A4 की वैल्यू दे रहे हैं हमें 3 प्लस 3 अंडर 2 और प्लस D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है अंडर 2। ठीक है, अब देखो ये 3 का तो 3 रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1।
तो ये 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा 4, यानी ये है 3√2 और ये हमारे 1√2, तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4√2, यानी A5 की वैल्यू कितनी है हमारी 4√2। अब निकालते हैं A6, तो A6 क्या होगा, A6 होगा हमारा A5 प्लस के डी, तो A5 की वैल्यू कितनी दे रहा है 3 + 4√2 और प्लस डी का मान कितना दे रहा है √2। जब जुड़ेगा तो 3 का 3 रहेगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5√2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A6 की वैल्यू कितनी आई 3 + 5√2, क्योंकि देखो जब अंडर होता है तो ये सिर्फ क्या होता है एक चर राशि का काम करता है। यानी हमारे पास ये मान लो ये 4x है, ये हमारे x है, जब 4x में से हम x जोड़ेंगे तो जब 4x है और एक और x आया 4x और एक 5x, इसी तरह का क्या हो गया ये 4√2 है, एक √2 है, तो 4√2 और एक √2 तो कितना का 5√2। ठीक है, अब निकालते हैं अगला तीसरा पद क्या है A7, तो A7 क्या लिखेंगे A6 प्लस के डी, तो A6 की वैल्यू हमारी कितनी निकली 3 + 5√2 और D का मान कितना है हमारा √2। ठीक है, इसको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3 का तो 3 रहेगा, 5 और ये कितना आएगा 6, तो आएगा हमारा 6√2, यानी A7। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A7 की वैल्यू हमारी आ गई 3 + √2। ठीक है, आइए अब इसका करते हैं छठवां क्वेश्चन। देखो छठवें क्वेश्चन में क्या है, सीरीज दे रहे हैं हमें, छठवें क्वेश्चन में दे रहा है सीरीज 2, 0.22, 0.22, 0.22 और 2, 4 बार 2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसे चेक करना है कि AP में है या नहीं है, तो सब में पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, ये हमारा A4 हमने मान लिया। अब हम इसमें D का मान निकालेंगे, तो D का मान कितना है हमारा, D का मान हमारा देखो D का मान अगर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको करेंगे A2 - के A1, तो पीछे वाले पद में से नहीं A2 कितना रहा है 0.22 माइनस, और ये कितना आ रहा हमारा, ये आ रहा हमारा 0.2। ठीक है, तो देखो अब आपको मैंने अभी आपको बताया था कि दशमलव के कैसे घटाना होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लगता है कि नहीं लगता है। देखो ऐसा, यानी जैसे मान लो हमारे पास दे रहा है 0.2 और 2, अब 0.22 में से हमें घटाना है 0.02, इसको इस प्रकार से घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, जब कोई अंक ना हो तो 0 मान लेते हैं, तो 202 आएगा और 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 0.0, यानी ये हमारा आ रहा है 0.02, कितना आ रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 0.02, कितना आ रहा हमारा D1 का मान आया हमारा 0.02। ठीक है, अब देखो D2 का चेक करते हैं, तो D2 का चेक करेंगे, D2 को कितना आएगा, D2 का होगा A3 - के A2। ठीक है, तो A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है 0.222, इसमें 3 बार 2 है माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A2 को दे रहा है 0.22। ठीक है, अब देखो इसको घटाएंगे, तो देखो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इसको हम इसको भी घटा के हम दिखा दें आपको, यहीं पे दिखा दें या कहीं पे भी देख लो, देखो जब इसको घटाएंगे 0.222 3 बार है, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाया ये 2 यहाँ पे तो 0 है ही, यहाँ कुछ नहीं का मान ले 0 यानी 0, अब दशमलव ये कितना 0.0। ठीक है, तो यानी इसका मान कितना आया, इसका मान आया 0.002, यानी देखो एक D1 का मान कितना आ रहा है, एक D1 का मान आ रहा है हमारा 0.02 और दूसरे D का मान कितना आ रहा है 0.002। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यानी D1 बराबर D2 है नहीं है, तो इसमें लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, D1 और D2 का मान कैसे है, समान नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर, क्या लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, कैसा नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है, AP की सूची में नहीं है। अब जब AP की सूची में है नहीं तो हमें अगले 3 पद भी नहीं निकालने, और काम कम हो गया हमारा। ठीक है, आइए अब देखो इसका 7वां क्वेश्चन, अब देखो 7वें में क्या कह रहे हैं, देखो हम सीरीज लिख लेते हैं, 7वें की सीरीज दे रहे हैं हमें 0, -के 4, -के 8, -12 ... ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो इसे सॉल्व करेंगे, समय पहले इसको मान लेंगे A1 A2 है, A3 है, ये हमारा A4 है, तो समय पहले D1 निकालेंगे, D1 का मान कितना आएगा, D1 को निकालेंगे A2 - के A1, अब A2 की वैल्यू दे रहे हैं -के 4, -के 0, अब कोई भी संख्या 0 घटाओ तो संख्या हो तो वही की वही रहेगी, यानी D1 का मान आया हमारा -के 4। ठीक है, अब D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा A3 - के A2,
तो A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है -8 माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A2 की वैल्यू दे रहा है -4। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा -8, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा प्लस आएगा, तो आई प्लस होने के बाद कितना प्लस। अब 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये संख्या माइनस की बड़ी है तो -4, यानी D1 और D2 कितना आ रहा है आपस में बराबर, आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे D1, क्या लिखेंगे D1 बराबर D2, यहाँ लिख देंगे सार्वंतर समान है, क्या लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर समान है, कैसा है सार्वंतर समान है। अब सार्वंतर समान है तो लिख देंगे इसलिए यह है AP, A फॉर अर्थमेटिक और P फॉर प्रोग्रेस, इसलिए यह AP की सूची में है, इसलिए यह AP की सूची में है। ठीक है, अब AP की सूची में है तो हमें सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर तो हमारा D कितना निकल रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर हिंदी में लिख दीजिए और इंग्लिश में आप चाहें तो D से प्रदर्शित कर दीजिए सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर कितना आ रहा है हमारा -4, कितना आ रहा है हमारा सार्वंतर -4। ठीक है, अब देखो इसके हम अगले 4 पद लिखते हैं। देखो इसके हम अगले 4 पद लिखेंगे तो देखो हमें तो 4 पद पता ही है, A5 निकालेंगे, इसका क्या निकाल देंगे हम A5। देखो मैं इसका A5 निकाल के दिखा रहा हूँ, तो A5 क्या आएगा, A5 को लिखेंगे A4 प्लस के D। देखो A4 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A4 की वैल्यू दे रहा है -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 प्लस, और D का मान कितना है, D का मान है हमारा -4, ये आएगा -12 और प्लस -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आएगा -16। तो ये हमारा आएगा A5 की वैल्यू कितनी आई हमारी, A5 की वैल्यू है -16। ठीक है, अब इसके निकालेंगे हम A6, तो A6 को लिखेंगे A5 प्लस के D। ठीक है, तो A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू है -12 प्लस D की वैल्यू कितनी है -4, सॉरी A5 की वैल्यू दे रहा है 16 ये दे रहा है, A5 की वैल्यू दे रहा है 16 और D की वैल्यू 4 है माइनस, अब ये माइनस प्लस -4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा A6, तो A6 आएगा बराबर हमारा -20, कितना आएगा हमारा -20। अब निकालेंगे इसका A7, तो A7 बराबर क्या लिखेंगे, A7 बराबर लिखेंगे A6 प्लस के D। तो A6 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A6 की वैल्यू दे रहा है हमारे A6 की वैल्यू दे रहा है -20 प्लस, और D की वैल्यू दे रहा है -4, तो ये होगा -20 प्लस -4, ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा A7 बराबर कितना आएगा हमारा, A7 बराबर आएगा -24, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए अब लगाते इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो इसका हमने 8वीं सीरीज लिख ली है, तो इसका 8वीं सीरीज क्या दे रहा है, -k/2 -k/2 -k, यानी सिंपल सी बात है, हमें दिख रही है कि किसकी है, ये ऑलरेडी हमारी AP में है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसे बताना है करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A1 A2 A3 और A4। ठीक है, अब D1 निकालेंगे तो D1 क्या होगा, A2 माइनस के A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है -k/2 माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है -k/2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -k/2, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा +k/2, यानी 1/2 से 1/2 क्या कट जाएगा, यानी D1 की वैल्यू कितनी, यानी D1 का मान कितना आएगा हमारा 0। अब देखो D2 चेक करो, तो D2 क्या होगा, D2 हो जाएगा हमारा A3 माइनस के A2। अब A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है -k/2 माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है -k/2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -k/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा +k/2, प्लस माइनस के कट जाएंगे, यानी D2 बराबर कितना आएगा हमारा 0, कितना आएगा 0। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे D1 बराबर D2, क्या है D1 बराबर D2 है, यानी सार्वंतर समान है, क्या लिखेंगे सार्वंतर समान है, कैसा है सार्वंतर समान है। अब सार्वंतर समान है तो लिख देंगे इसलिए यह AP की सूची में है, इसलिए यह AP की सूची। ठीक है, इसलिए यह AP की सूची में है। अब AP की सूची में है तो हमें अगले पद ही बताने और सार्वंतर भी बताना है। तो देखो सार्वंतर क्या है, यानी सार्वंतर D बराबर कितना होगा हमारा 0। अगले पद बतानी है, तो देखो 4 तो पता है, 5वां, तो 5वां पद कितना होगा, अब 5वां पद चाहे तो आप इस तरीके से लिख के बता दीजिए, A4 प्लस के D, और A4 की वैल्यू दे रहा है -k/2 और प्लस D की वैल्यू 0, तो यानी A5 बराबर कितना आएगा -k/2। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख के बता दीजिए A6 कितना आएगा, A6 आएगा A5 प्लस के D, और A5 की वैल्यू दे रहा है -k/2 प्लस D की वैल्यू 0, यानी आएगा हमारा -k/2। तो A6 भी कितना आएगा हमारा -k/2, और A7 कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा A6 प्लस के D, यानी A6 की वैल्यू -k/2 प्लस D की वैल्यू 0, तो जाएगा 1/2 आ जाएगा, A7 भी आएगा हमारा 1/2। बस इतना क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, आइए अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। देखो 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
देखो 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सीरीज दे रहा है 1,3,9,27 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हम सब में पहले इसको मान लेते हैं, वो आपको इतने सवाल लगाए हैं हमने, अब समझ में आ गया होगा। A4 तो सब में पहले D1 निकालेंगे, तो D1 क्या होगा A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू दे रहा है 3 माइनस A1 की वैल्यू 1। तो देखो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी D1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। अब इसमें D2 चेक करेंगे तो D2 क्या आएगा, D2 आएगा हमारा A3 माइनस के A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारी, A3 की वैल्यू है 9 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी इसमें क्या आ रहा है D2 की वैल्यू 6 आ रही। तो यहाँ पे लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। अब जब सार्वंतर समान नहीं है तो क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP, क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP की सूची, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है। सिंपल सी बात है, AP की सूची में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां दे रहे हैं A, 2A, 3A, 4A और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हम इसमें भी दे रहे हैं तो समय पहले इसको मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे हम A1, A2, A3 और इसको मान लिया हमने A4। सब में पहले हम क्या करते हैं, पुण्य का काम समय पहले हम करेंगे D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस के A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 2A माइनस, और A1 की वैल्यू दे रहा है A। अब देखो ये है 2A और A, तो जब 2A में से एक A जाएगा तो कितना बचेगा, सिंगल A। तो यानी D1 बराबर कितना आया हमारा A। अब निकालेंगे इससे D2, तो D2 क्या निकलेगा, D2 निकलेगा A3 माइनस के A2। तो A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है 3A माइनस A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 2A। अब 3A में से 2A जाएगा, कितना बचेगा A, यानी D2 बराबर कितना आएगा A। यानी इसमें क्या लिख देंगे, D1 बराबर है किसके, D2 के। तो यहाँ पे अपन वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, सार्वंतर इसमें कैसा है, समान है, सार्वंतर समान है। अब जब सार्वंतर समान है तो लिख देंगे इसलिए यह AP की सूची में है, इसलिए यह AP, A फॉर अर्थमेटिक और P फॉर प्रोग्रेशन, AP की सूची में है, AP की सूची में है। ठीक है, अपने लिख दिया AP की सूची में है। अगला देखो, अब इसमें क्या करना है, सार्वंतर बताना है, यानी D लिख दीजिए या सार्वंतर। तो हमें सार्वंतर कितना मिला, सार्वंतर हमारा 1 मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर D का मान कितना आया A। ठीक है, अगली पद निकला है, यानी क्या लिखना है A5। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस के D। अब A4 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A4 की वैल्यू दे रहा है 4A प्लस, और D की वैल्यू निकली है A। तो 4A में A जोड़े कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 5A, यानी A5 बराबर हमारा A5 है। अब देखो अगला पद क्या है A6। तो A6 को लिखेंगे हम A5 प्लस के D, और A5 की वैल्यू निकली हमारी 5A और D की वैल्यू दे रहे हैं हमें A। तो 5A और A कितना आएगा 6A, यानी A6 बराबर आएगा 6A। और इसका तीसरा पद क्या है A7। तो A7 को क्या लिखेंगे A6 प्लस के D, और A6 का मान कितना निकला 6A प्लस D का मान कितना दे रहा है A। तो 6 और A कितना आएगा 7A, यानी A7 बराबर कितना आएगा 7A। इतना ही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो इसकी अगली सीरीज, तो इसकी देखो 11वीं सीरीज क्या दे रहे हैं, इसकी 11वीं सीरीज में कह रहे हैं, 11वीं सीरीज क्या है, 11वीं सीरीज में दे रहा है A, A स्क्वायर, AQ, A4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, इसको सब में पहले A1, A2, इसको A3, इसको A4 हमने मान लिया। ठीक है, सब में पहले क्या करेंगे D1 चेक करेंगे। तो D1 कितना आएगा, D1 आएगा हमारा A2 माइनस के A1। अब देखो A2 की वैल्यू क्या दे रहा है, A2 की वैल्यू दे रहा है A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू क्या दे रहा है सिंगल A। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि देखो इसमें A क्या है, कॉमन है, तो इसमें हम A कॉमन ले लेंगे। जब A कॉमन लेंगे तो आएगा A माइनस के 1। ठीक है, तो यानी D1 का मान कितना आया, D1 का मान आ रहा है हमारा A माइनस के A माइनस 1। अब देखो D2 चेक करेंगे, तो D2 का मान कितना आएगा, D2 का मान आएगा हमारा A3 माइनस के A2, और A3 की वैल्यू क्या दे रहा है, A3 की वैल्यू दे रहा है AQ माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है A स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसमें देख रहा है मैं A स्क्वायर, यहाँ पे AQ है, तो इसमें हम लेंगे A स्क्वायर कॉमन। अब इसमें जब A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A माइनस के 1, तो यहाँ पे कितना आया D2। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, अब देखो इसमें मिल रहा A और A माइनस के 1, और यहाँ पे मिल रहा A स्क्वायर A माइनस के 1, तो इसमें D1 बराबर D2 है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर कैसा है, सार्वंतर
सार्वंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है? सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी की सूची में नहीं है। ठीक है, इसलिए एपी की सूची में नहीं है। क्या हो गया हमारा आंसर? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वीं सीरीज क्या दे रहे हैं? 12वीं सीरीज हमारी अंडररूट के अंदर लिखी है। ठीक है, सब में पहले इसको मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको मान लेंगे A4। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमें सीरीज जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या करीजिए, आप इसको अंडररूट से बाहर निकाल लीजिए। क्या कीजिए? अंडररूट से बाहर। दो कैसे? जैसे मैं मान लूँ मेरे पास अंडररूट 2 है, तो अंडररूट 2 के तो फैक्टर निकलेंगे नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास अंडररूट 8 है। क्या है? अंडररूट 8। तो अंडररूट 8 को क्या ले सकते हैं? अंडररूट 8 को ले सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2, इसका एक जोड़ा निकलेगा यानी बाहर, तो ये हमारा आएगा 2 अंडररूट 2। और फिर हमारा अंडररूट का 18। क्या है? अंडररूट का 18। तो अंडररूट का 18 को क्या ले सकते हैं हम? अंडररूट का 18 ले सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा तो ये आएगा हमारा 3 अंडररूट 2। और फिर हमारा अंडररूट के 32। देखो 32 को क्या लिखेंगे? 32 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें देखो एक दो जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा बने होंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, अंडररूट के अंदर बचेगा 2। तो ये होगा 2 दूनी 4 अंडररूट 2। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज दे रहे हैं, तो इस सीरीज का हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीरीज को वर्गमूल निकालने के बाद ये सीरीज हमारी थोड़ी इस प्रकार बनेगी। किस प्रकार से? अंडररूट 2 तो अंडररूट 2 रहेगा, कॉमा अंडररूट 8 को लिखेंगे हम 2 अंडररूट 2, कॉमा, और जो हमारा अंडररूट 18 है, अंडररूट 18 को लिखेंगे 3 अंडररूट 2, कॉमा, और 32 को लिखेंगे हम 4 अंडररूट 2। ठीक है, ये डॉट डॉट में चल रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा A1 है, A2, A3, A4। ठीक है, अब इसमें हम D का मान चेक करेंगे। ठीक, तो D का मान चेक करेंगे, समय पहले D1 निकालेंगे। ठीक, तो D1 निकालेंगे कैसे? D1 निकलेगा A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू कितने दे रहे हैं? A2 की वैल्यू दे रहा है 2 अंडररूट 2, माइनस A1 की वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास अंडररूट 2। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब 2 अंडररूट 2 में से एक अंडररूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा? अंडररूट 2। यानी D1 का मान कितना आया हमारा? D1 का मान आया अंडररूट 2। अब इसमें करेंगे D2 की वैल्यू चेक, तो D2 क्या आएगा? D2 आएगा A3 माइनस के A2। ठीक है, A3 देना है हमारे पास 3 अंडररूट 2, माइनस A2 की वैल्यू दे रहा है 2 अंडररूट 2। अब 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 1, यानी अंडररूट 2। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें D1 और D2 दोनों के मान कैसे आ रहा है? आपस में बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे D1 बराबर है किसके? D2 के। D1 बराबर D2 के है, तो यहाँ लिख देंगे सार्वअंतर समान है। कैसा है? सार्वअंतर समान है। अब जब सार्वअंतर समान है तो लिख देंगे इसलिए यह AP की सूची में है, इसलिए यह AP की सूची में है। ठीक है, अब AP की सूची में है तो हमें अगले पद भी निकालने होंगे और सार्वअंतर बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वअंतर कितना होगा हमारा? तो सार्वअंतर D बराबर आएगा हमारा अंडररूट 2। कितना आएगा? अंडररूट 2। और अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे A5 कितना निकलेगा? A5 निकलेगा A4 प्लस के D। और A4 की वैल्यू दे रहा है हमें कितना? A4 की वैल्यू दे रहा है हमें 4 अंडररूट 2। हमने निकाली थी 32 को लिख सकते हैं इतना 4 अंडररूट 2। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो ये आएगा 4 अंडररूट 2 और D की वैल्यू दे रहे हैं अंडररूट 2। तो जब 4 में एक जोड़ेगा तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 5 अंडररूट 2, यानी A5। ठीक है, अगला पद क्या आएगा? A6। तो A6 को लिखेंगे हम A5 प्लस के D। तो A5 की वैल्यू निकली हमारी 5। क्या निकली? 5 अंडररूट 2, और प्लस D का मान कितना है? अंडररूट 2। तो 5 वाली कितना आएगा? 6। तो ये हमारी आएगी 6 अंडररूट 2, यानी A6। अब निकालेंगे हम इसमें A7। तो A7 को क्या लिखेंगे? A7 को लिखेंगे A6 प्लस के D। तो A6 की वैल्यू कितनी निकली हमारी? A6 की वैल्यू निकली 6 अंडररूट 2 प्लस, और D का मान कितना है? D का मान है अंडररूट 2। ठीक है, तो 6 और कितना आएगा? 7। तो ये हमारा आएगा 7 अंडररूट 2। ये कितना आएगा हमारा? A7। बस अगला पद भी निकल गया हमारे 3 पर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखो 14 में क्या, 13 में क्या दे रहे हैं? 13 में अंडररूट 3 अंडररूट 6 अंडररूट 9 अंडररूट 12। ठीक है, तो इसकी हम वर्गमूल में निकालेंगे तो अंडररूट का 3 का 3 रहेगा, 6 का निकालेंगे तो इसको 2 अंडररूट 3 ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसको लिखो तो अंडररूट 3 आएगा, अंडररूट 6 को लिखो चाहो तो अंडररूट 2 गुणा 3 लिखेंगे तो फिर इसमें फैक्टर बाहर नहीं लिखेगा, तो इसको 6 के 6 लिख लेने दो। और अंडररूट 9 को लिखने चाहो तो इसको आप, ये अंडररूट 9 किसका होता है? 3 का वर्गमूल होता है। ठीक, कॉमा, और इसको लिखेंगे 4 अंडररूट 2, यानी 4 3 12, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 अंडररूट 3 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन चल गया था। अब देखो इसमें हम मान लिया हमारा A1 है। क्या है हमारा? A1 है, A2 है, A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है,
सबसे पहले D1 का मान चेक करेंगे तो D1 कितना आएगा, D1 आएगा A2 माइनस के A1। अब A2 की वैल्यू दे रहा है हमें अंडरूट के 6, कितना दे रहा है अंडरूट 6, माइनस A कितना दे रहा है अंडरूट 3। अब देखो अंडरूट अंडरूट एक सा नहीं है, तो जब अंडरूट अंडरूट की संख्या सेम नहीं होती है, एक सी नहीं होती है, तो क्या होता है, ना ही वह जुड़ती है और ना ही वह घटती है। अब इसी प्रकार D2 निकालेंगे, देखो D2 निकालेंगे तो D2 क्या होगा, D2 होगा हमारा A3 माइनस के A1। अब A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 की वैल्यू दे रहा है 3 माइनस, और ये कितना दे रहा है अंडरूट के 6। अब देखो अंडरूट के 3 में से अंडरूट 6 चला जाएगा, नहीं, यानी ये इसके तरह एक आ रहा हमारा किसमें बाहर में, यानी एक हमारी है परिमेय संख्या और एक हमारी अंडरूट के अंदर अपरिमेय संख्या, तो ना ही ये क्या होगी जुड़ेगी और ना ही ये घटेगी। तो इसमें हम लिख देंगे D1 क्या हो रहा है, इसमें D1 डज नॉट इक्वल टू D2। कैसा है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, यानी सार्वंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, तो जब सार्वंतर समान नहीं है तो AP में होगा, लिख देंगे, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है या AP की सूची में नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डॉट 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 डॉट। ठीक है, आइए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अब स्क्वायर दे रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का 3 त्रिका 9, 5 का 5 25, 7 का 7 49 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो चेक कर लेते हैं D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस के A1, तो A2 की वैल्यू है 9 माइनस 1, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8, यानी D1 की वैल्यू आएगी हमारी 8। अब इसमें D2 चेक करते हैं, तो D2 क्या आएगा, A3 माइनस के A2। अब A3 की वैल्यू दे रहा है कितना 25 माइनस, और कितना दे रहा है 9। जब 25 में से 9 यानी 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 16, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ रही है 16। अब इसमें D1 D2 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। कैसा नहीं है, समान नहीं है। अब जब सार्वंतर समान नहीं है तो लिख देंगे इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, AP नहीं है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 23 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम पर लोग। तो लास्ट में देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर 5 25, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7 49 और कॉमा ये दे रहा है 73, सॉरी ये हमारा है कॉमा, ये हम इसके बाद है हमारा 73। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लो, हम इसको मान लेंगे कि हमारा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सब में पहले इसमें D का मान चेक करेंगे, तो D का मान करेंगे D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू दे रहा है 25 माइनस के 1, तो 25 में से 1 जाएगा यानी कितना आएगा 24, तो यहाँ पर आएगा D1 का मान आएगा हमारा 24। और D2 का मान कितना आएगा, D2 का मान आएगा हमारा A3 माइनस के A2। अब A3 की वैल्यू दे रहा है हमें 49 माइनस, और A2 का मान दे रहा है 25, जब 49 में से 25 आएगा तो आएगा हमारा 24, यानी D1 और D2 कैसे हैं बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे D1 बराबर है किसके, D2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्वंतर कैसा है हमारा, समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। अब जब AP है तो क्या करते हैं, हम सार्वंतर लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना निकला इसका, यानी D, इसका सार्वंतर D आ रहा है 24, कितना आ रहा है इसका सार्वंतर D आ रहा है 24। और इसके अगले पद निकालेंगे यानी A5 क्या निकालेंगे, A5, इसे काले पेन से निकाल देता हूँ, थोड़ा अलग दिखेगा, A5 हम निकालेंगे A5, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस के D, और A4 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A4 की वैल्यू दे रहा है 73, कितनी दे रहा है 73 प्लस, और D का मान कितना निकला 24, कितना निकला 24। तो 73 में 24 जोड़ो, 4 3 आएगा 7 और 7 2 9 यानी 97, A5 आया हमारा 97। अब निकालेंगे हम A6, तो A6 को क्या लिखेंगे, A5 प्लस के D। अब A5 की वैल्यू कितनी है 97 प्लस D की वैल्यू कितनी है 24, इसको जोड़ देंगे 7 4 11 की 1 9 2 11 और 1 12, कितना आएगा 121, यानी A6 की वैल्यू आई 121। ठीक है, अब निकालेंगे A7, तो A7 में क्या लिखेंगे A6 प्लस के D, तो A6 की वैल्यू निकली 121 प्लस D का मान कितना दे रहा है 24,
इसको जोड़ देंगे, 4 और 1 आएगा 5, 2 और 2 आएगा 4 और 1 5, 145। A7 कितना आया हमारा, A7 आया हमारा 145। इसी क्वेश्चन के साथ क्या होती है, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन मैंने आज जितने भी लगवाए हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली 5.2 जो होगी, हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।